आयशा जी जी 6 साल पहले आई, जी। क्यों आई? वैसे आई तो मैं काफी साल पहले थी, उम्र नहीं बताऊंगी। नहीं, इस सेक्टर में क्यों आई? अच्छा भला सुकून घर में नहीं था मुयस्सर आपको? नहीं, मैं पढ़ा रही थी। क्या ऐसी ख्वाहिश थी जो चैन नहीं लेने दे रही थी? कितना मशहूर होने का शौक था जो? अच्छा हाँ। वैसे मेरी जिंदगी इतनी फिल्मी है कि मैं ये कहूँ कि मुझे बचपन से शौक था तो गलत ना होगा। मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट, कहानियां लिखा करती थी हमेशा से। और आजकल आपको articles पता है लिखारी कितने पैसे ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल, राइटिंग के। लेकिन उस वक्त नहीं था ना। उस वक्त मेरी वालदा को लगता था कि तो अब आप ये काम छोड़ के दोबारा लिखारी बन जाइए। कितनी देर लगती है? मैं अंग्रेजी में कहानियां लिखती थी, मैं वही अर्ज करने लगी हूँ कि अंग्रेजी कहानियां लिखने का और उन्हें यूथ में और यू में छापने का बहुत शौक। अम्मी को लगता था कि वो जो पुरानी इंडियन फिल्मों के वो फटी पैंट्स वाले और सफेद कुर्ते और साफे वाले वो जो लिखारी होते हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं होते और सड़कों पे मर जाते हैं गोली के बगैर, वो वाला हाल होगा। ये भी एक वैसे ट्रेंड आया था जी जी कि जितनी मैले आप लगेंगे आप उतने क्रिएटिव उतने लगेंगे। क्रिएटिव होंगे जी। गंद गंदे जीना तो बड़े कितने दिन तो नहाए नहीं ते बैक ना। हाँ वो बस वो क्रिएटिव आदमी है जी, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं सर का। सही बात। ये वाली हालात थे। अम्मी को लगता कितने दिन नहीं नहाती थी? अम्मी को ये लगता था कि इसका वो हाल। अच्छा, ओके। लिहाजा उन्होंने मुझे पुश करके लिटरेचर में मास्टर्स करा दिया माशाल्लाह। अंग्रेजी में। अब उसने मेरी और पर्सनालिटी कब को मास्टर किया जी? Which year? it was 2002। 2। अच्छा, अब अंदाजा हो गया आपकी उम्र। हाँ तो ठीक है, कर लीजिए। 2002 में मास्टर्स किया और उसके बाद मेरी जिंदगी अक्सर बदली। बिल्कुल ही अब मेरे जो थोड़े बहुत एडवेंचर के तार थे वो बंद कर दिए। और उसके बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की और मैं बहुत अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, सेडिस्ट बन गई काफी ज्यादा। तो मेरी कहानियों में भी उसका रंग झलकने लगा। ये शौक था पढ़ाने का या ये मजबूरन आप गए? नॉट एट ऑल। मैं बताया ना, बचपन से ये शौक सारे अंदर ही अंदर थे। अच्छा। स्केचिंग का, गाने का, पढ़ाने का, ये सब शौक और इनकी आवाज है पढ़ाने वाली। शोज भी करते हैं, अगर कोई टीचर बैठी है टपट के। बिल्कुल ऐसे ही है बरकत भैया। और आपने शायद पता नहीं नोट किया, क्योंकि एक आधी दफा झलक पड़ी है तो सरकार पता है कैसे बैठती है। ऐसे बैठ के प्रोग्राम। जी जी, आप होस्ट बनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वाह, जो प्राइवेट स्कूल का जो नहीं सॉरी गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है ना, उस जैसे कई लोगों ने कई दफा कहा भी क्या मास्टर नहीं लगती है, खुदा के लिए सीधी बैठा करें। वो टेबल इंतहाई अनकंफर्टेबल टेबल है वो। मैं That's why your gesture was like this? That's why मैं वो अपने आप को कंफर्टेबल टेक देने के लिए यूं बैठती थी कि मैं ऐसे बैठूं ताकि मैं ज्यादा देर, काफी देर बैठी रहती। अच्छा, ओके। प्रॉब्लम क्या थी, वो सब लोग अगर आप इन लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको ये मतलब टफ टाइम देते होंगे डेफिनेटली, बोलने नहीं देते। तो गलतफहमी है आपकी, गलतफहमी बैठा आपकी गलतफहमी। क्या उल्टा है, तो शोज देखे जाते हैं, कुछ बोले जाते हैं। तो मतलब सोचिए कि आप लोगों का मतलब टसल कितना ज्यादा है। अब मैं एक न्यू कमर थी और मैंने आते ही अपनी जगह बनानी थी। बहुत सारे लोग थे ना। लेकिन ये बात वाकई ही अप्रिशिएट करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह आप आई और ठीक है, आपने फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम को होस्ट किया और उसके बाद आपने होस्ट किया। और ऐसे मंजे हुए लोगों को हैंडल करना, सही बात, क्या और बात, उनके साथ प्रोग्राम करना, बड़ी बात। ब्रावो, व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज। केमिस्ट्री और फिर केमिस्ट्री का होना दोनों की, और फिर एक प्रोग्राम को चलाना इतना अरसा, ब्रावो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और 6 साल के 6 करीब साल किया मैंने। 6 साल किया। अली को मैं अपना टीचर मानती हूँ। अली ने मुझे जिंदगी में और इस फन में बहुत सिखाया। आयशा जहां ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद है, नदीम लूनेवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कैसा महसूस होता है जब किसी दूसरे एंकर की इतनी तारीफ हो रही है और आप बैठी हो वहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। Just- अच्छा, आई बिलीव इन वन थिंग अमान साहब, कि अगर कोई अच्छा दूसरा होगा तो कंपटीशन होगा। अरे अल्लाह अकबर। तो ये दुआ करें कि ऐसी लड़ी रहे, ऐसे लोग आते रहें, ये काम होता रहे, महफिलें सजती रहें। अगर नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। क्योंकि मैं तो अभी भी अपने आप को कभी तस्लीम ही नहीं किया कि मैं ये काम करूं। मैं तो बैठ के गुफ्तगू करता हूँ। ये बोल के 1000 एपिसोड निकाल दिया आपने। मतलब ये देख लें कि इतनी फ्रैंकनेस है। मैं अब तक डांट चुकी होती शायद। मैं जब बात करता हूँ ना somehow the other, मुझे जो ज़ाती तौर पे महसूस होता है जी। कि जैसे मैं अब नदीम भाई के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ ना, तो मैं सुन रहा होता हूँ उनकी बात।
हैं। और मैडम ये बहुत से एंकर होते हैं, बात करते करते चाय इतनी पीते हैं ऐसा लगता है शो के बाद उन्होंने ट्रक चलाना हो। हर 2 घुंट चाय। नहीं उस सरकार भी पींदे सन जी। मैं जी जी बिल्कुल ऐसे ही है वो। बड़ा बड़ा मग रखे पिक्चर भी चेक कर अच्छा उसमें अर्ज ये है कि हमारा शूट, आपका तो बड़ी जल्दी सारा कुछ रैप अप हो रहा है ना, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जी 16 से किया है। 18 घंटे किया है। जी जी आपने किया है, यू टेक द क्रेडिट। हमारी टीम माशाल्लाह बेहतरीन है और मैं ग्रेटफुल हूँ इन सब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एंकर सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आई बिलीव। वो अच्छा इंसान होगा तो वो दूसरे की बात को और उसके जूतों में चीज़ों को समझेगा। हाँ जब आप अगले इंसान को समझेंगे नहीं और अपनी नई नई करते जाएंगे और एक रट लगाते जाएंगे तो फिर आप वहाँ एक एजेंडा लेकर और इस तरह के बड़े मुश्किल आदमी के साथ अपने काम की शुरुआत की। जी शुरू में। अच्छा मेरी किस्मत अच्छी ये रही कि जब मैं सेट पे जाती थी तो वो नर्म हो जाते थे? नहीं वो थे ही नहीं, चले जाते थे वो बाद में आते थे। अरे इंटरेस्टिंग। आई वाज कैसे लिंक होता था मैम? वो चीट होता था काम। ऐसे प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे ही चलता रहा। याद रखिए आप दोनों। वहाँ सही है, फिर हम करके निकल जाए अगर मिला जाए यहाँ बैठे। ऐसा नहीं, कॉमेडियंस को छुट्टी नहीं मिलती थी रात के 3-3 4-4 अरे नहीं सर, फिर यही सही है। नहीं सही ऐशा जी कोई स्किल जो आप सीखना चाहती हो? गिटार बजाना सीख। गिटार बजाना। शौहर नामदार को सबसे महंगा तोहफा जो आज तक आपने दिया हो, क्योंकि यही कहेंगी खवातीन, यही कहती हैं। मैंने नहीं, उसको नहीं। 2 चांची अब कुछ बेचे। चेंज देखो, मैंने तुम्हें 4 बच्चे दिए और अगर नहीं होते भाई मेरा क्या कसूर है? अल्लाह नहीं दे रहा। सबसे अब मेरे जवाब का इंतजार तो कीजिए। मैंने अपनी अना तोड़ के उनके हाथ में दी। वाह वाह वाह। मैंने क्या कहा था? मुनफरिद जवाब दिया। 100% मेरी उनके सामने कोई अना नहीं, वो मुझे कहीं पर भी जो भी जैसे भी कहें। मैं बिल्कुल एग्री करना, ये ना खूबसूरत रिश्ता बहुत है, अच्छा इसमें बात है। अना होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वाह, वाह, मर्द की ना औरत की। और वो कहते हैं ना, मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। एग्जैक्टली। अब इस पे बात भी तो वाह वाह करें, ठंडा नहीं ये तो मैंने ये मैंने बात तो पढ़ के मैंने बोला आपको मैंने। मेकअप में बताई दिया। सारी पैसों बात है मेकअप रूम में। पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पहला फोन किसे करती है? खामन को। खामन। कोई इंसान या उस्ताद या डायरेक्टर या दोस्त जिसे आप अपना मोहसिन समझती हैं? हर वो इंसान जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरी इतनी सी भी मुश्किल में मदद की है, जबान से, एक्शन से, या मुझे ढारस बंधाई है जो कि मुझे हमेशा जरूरत पड़ी है, तो वो मेरा मोहसिन है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अच्छा ठीक है जी। आपके पसंदीदा अदाकार नेशनल या इंटरनेशनल? मेरा कोई पसंदीदा नहीं है। छोड़ दे फिर, आप ज़्यादा तफसील में मत जाइएगा। नहीं, अच्छा अच्छा। पसंदीदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ